नहीं रहते। अगर हमें कहीं डाल दिया जाए, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं आप एक वार्तालाप कर लेंगे, अपना एक तार ढूंढ ही लेंगे अपने, जैसे किसी के दुख में शामिल होना, किसी के सुख में शामिल होना। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर डाल दिया, जैसे आप देखते हैं कि शेयरिंग और केयरिंग की भावना ना होना। एक बच्चे को आपने 30 बच्चों के बीच में डाल दिया, और वो बच्चा जो है वो कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ नहीं खाऊंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं नहीं जा सकता, ये मैंने, अगर कोई टीम गेम है वो कहता है इसमें नहीं खेलना चाहता, तो इसका सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि हम सोशली एडजस्ट नहीं हो पाए। स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकली सारे पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए, मन में भी अपना स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, और सोसाइटी में एडजस्ट होना चाहिए। WHO कहता है इसके ऊपर एक चौथी बात भी है। चौथी बात क्या है कि हम एक प्रोडक्टिव लाइफ जिएं। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये नहीं कि हम पैसा ही कमाएं, वही प्रोडक्टिव लाइफ है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं हो सकती है क्या? या कोई किसी भी रोल में है। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब है कि आप अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, एक सोच के साथ उनको साथ लेके चल रहे हैं, तो वो स्वस्थ होना है। तो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना और साथ में एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना। तो अगर हम इस डेफिनेशन को मानते हैं तो हमें लगेगा कि हम में से कोई कहे कि एब्सोल्यूट हेल्थ, आज हमारी हेल्थ, आज तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ हर एंगल से, वो अचीव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन टारगेट वो कहते हैं आपका लक्ष्य जरूर वहीं पर होना चाहिए कि हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होना है, साथ में एक प्रोडक्टिव लाइफ भी जीनी है। और इसके लिए लोग अक्सर पूछते हैं, मैं फिजिशियन हूँ, डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर कार्तिकेय के लिए तालियां बजाएं। तो डॉक्टर कार्तिकेय भार्गव हार्ट के बहुत ही स्पेशलिस्ट काम करते हैं, जैसे जिसकी हार्ट की गति कभी तेज या बहुत कम हो जाती है यूजुअली, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो हार्ट का भी बहुत ही, वो कहते हैं बहुत तकनीक का काम होता है, ये करते हैं। पर साथ में पूरे अस्पताल में, डॉक्टरों में, स्टाफ में, पेशेंट्स में हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं। रोज सुबह खुद ये योगा करते हैं, यहाँ आके भी 1 घंटा योगा करवाते हैं। इनके लिए फिर से तालियां। तो बात थी सोशली, फिजिकली, मेंटली वेलबींग के लिए और प्रोडक्टिव लाइफ। आप कहेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, भाई क्या करें? महंगे अस्पताल में जाके जांच करवाएं, कोई महंगा तेल खाएं, कोई किनवा खाएं, कोई स्पेशल फूड खाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस सब की ज़रूरत है। नेचर में जितनी सरलता से कोई जानवर रहता है, नेचर में जितनी सरलता से हमारे पूर्वज रहते थे, उसी सरलता के साथ, थोड़ी सी और जागरूकता के साथ, क्योंकि पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ तो 59 ईयर्स की थी, मतलब ऑन एन एवरेज लोग 50 से 60 के बीच में जीते थे। लेकिन आज वो बढ़ के 70 से 80 साल हो गई है। तो साइंस ने तरक्की तो की है, पर उसको बहुत सिंपल तरीके से मैं कहूँ कि भाई मेरा क्या मंत्र है स्वस्थ रहने का, व्हाट डू आई डू फॉर माई सेल्फ। सो एक गिनती गिनेंगे हम 1 से 10 तक की, ठीक है? एक है 1 घंटे की किसी भी तरह की एक्सरसाइज। कैन आई सी रेज ऑफ हैंड्स जो सप्ताह में कम से कम 3 दिन 1 घंटा घूमते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं? हाथ उठाएं ईमानदारी से, कोई जज नहीं कर रहा है। सो हमें जो नहीं कर पा रहे हैं उनको आज ये सोचना है, प्रण लेना है कि भाई 1 घंटा तो अपने लिए निकालना ही निकालना है। कोई इतना गरीब नहीं हो सकता कि अपने लिए 1 घंटा ना निकाल सके। ये आपके स्वास्थ्य के लिए आपकी जिम्मेवारी भी है और आपका कर्तव्य है और आपका हक है। नंबर 2, अगर किसी को हार्ट की, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है या सॉल्ट लेवल ऊपर नीचे नहीं है, तो कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ, और वो तरल पदार्थ पानी ही होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड कैलोरीज पी के, मीठा पी के हम लोग कार्बोहाइड्रेट, मोटापा हो जाता है। 3 खाने जरूर खाने चाहिए, दिन में 3 बार टाइम पे सही खाना खाना चाहिए। 4 क्या होता है? 4 के लिए होता है आपकी लाइफ में मोनोटनी, एक रास्ता हो जाती है, उसको ब्रेक करने के लिए कम से कम छोटे या बड़े 4 ब्रेक जरूर लेने चाहिए। जरूरी नहीं कि आप विदेश जाएं, जरूरी नहीं कि आप 2-2, 3-3 हफ्ते की छुट्टी लें, लेकिन 2 दिन की छुट्टी लेके आसपास तो कहीं घूमने जा ही सकते हैं। सो उससे क्या है, नीरसता खत्म होती है, आपको एक्साइटमेंट आती है लाइफ में। 5, जिंदगी में 5 लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनके सामने आपको बोलते हुए
फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये बोलते हुए नहीं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब अच्छे दोस्त होने चाहिए। आप भी किसी के ऐसे दोस्त बनो और आपका भी कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। बीमार होने का इंतज़ार ना करें। गाड़ी को हम तभी लेके जाते हैं जब वो टूटती है, तभी सर्विस में भी ले जाते हैं ना, ताकि वो ना टूटे। तो अपनी शरीर रूपी गाड़ी की सर्विस करवाते रहिए। साथ में है कि कम से कम आप 7 घंटे की नींद का, अच्छी नींद का टारगेट करना चाहिए। जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हार्ट की आ रही है, वो स्लीप डेफिशिएंसी की वजह से आ रही है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन वजन बढ़ना भी ठीक से ना सोने के कारण है। और ना सोने के कारण हमारा जो डिसीजन है वो ख़राब हो जाता है। आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो नींद एक पैसिव प्रोसेस नहीं है। 8 बजे मतलब 8 बजे तक रात का खाना खा लो। 9 बजे तक आप स्क्रीन टाइम ऑफ कर दो और दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स ज़रूर करें। ये मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आपसे भी यही कहूँगी कि ये 10 सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो पहला है, कौन बता सकता है? नंबर 1, एक घंटे की एक्सरसाइज। 2 है, 2 नंबर पे पानी। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है तो कम से कम 2 लीटर पानी पिए। तरल कैलोरीज जितनी हो सके नहीं लेनी चाहिए। 3 पे, दिन में 3 खाने प्रॉपरली और टाइम पे खाएं। 4 पे है, छोटे मोटे ब्रेक्स लेके अपना मोनोटोनी को ब्रेक करके थोड़ा आस